ऑनलाइन जुडिशियल पुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाली हैं, जिसका नाम है निर्दोषता की अवधारणा। निर्दोषता, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी व्यक्ति को बेगुनाह समझना, उसकी अवधारणा करना। इंग्लैंड के कॉमन लॉ का यह एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि अपराध के प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक उसका दोष साबित न हो जाए। जब कोई व्यक्ति अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब न्यायालय यह एक कल्पना करके चलता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन या परिवादी को यह कर्तव्य होता है कि वह अभियुक्त युक्त संदेह से परे इस बात को साबित करे कि अभिकथित अपराध अभियुक्त ने ही किया है, यानी कि जिस अपराध में उसे अभियुक्त बनाया गया है उसमें उसने अपराध किया है। ये साबित करने का भार अभियोजन या परिवादी पर होता है। न्यायालय यह अवधारणा करके चलता है कि व्यक्ति या जो अभियुक्त है वो निर्दोष है। यह एक कहावत भी है इस पर कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना हो। भारतीय विधि में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 में बताया गया है कि आपराधिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन या परिवादी पर होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि अगर कोई अभियुक्त अपने बचाव की कोई दलील पेश करता है तब उस दलील को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। जैसे कि अगर कोई अभियुक्त ये बचाव पेश करता है कि वो अपराध करते समय पागल था या उस अपराध की प्रकृति नहीं समझ पाया या वो 7 वर्ष से कम था, इस तरह की कोई भी दलील पेश करता है तो यहाँ पे इस बात को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 कहती है। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1962 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह अपने मामले को युक्त संदेह से परे साबित करे। अभियुक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने या अपना मुख खोलने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे किसका दायित्व निकल के आया है? तो अभियोजन पक्ष का, वही अपने मामले को बिल्कुल संदेह से परे जाके साबित करें। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में उपयुक्त सिद्धांत शिथिलीकरण की अवस्था में है, यानी कि बहुत ही शिथिल हो गया है तथा कुछ मामलों में विधि यह मानकर चलती है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, जैसे रेप का मामला हो गया, दहेज हत्या हो गया। इन मामलों में अगर किसी व्यक्ति पर इन धाराओं के रेप हो गया, दहेज मृत्यु हो गया, 304 भी हो गया, इन मामलों के FIR दर्ज होती है तो उन मामलों में कोर्ट ये अवधारणा करके चलती है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। तो यहाँ पर जो सबूत का भार होता है वो अभियुक्त पर हो जाता है। अभियुक्त को ही अपने आप को निर्दोष साबित करना होता है, अन्यथा कोर्ट यह अवधारणा करती है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।